हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी की हमारी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मैं। बीपीएससी का जो डीवी होने वाला है टीआरई 3.0 के लिए, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि अपडेट आया है। ऑफिशियल अपडेट है। फॉर्म कैसे भरना है आपको और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो ऑफिशियली इसमें बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं प्रथम फेज़ के लिए काउंसलिंग में क्या चीज़ें कही गई हैं और अभ्यर्थी को क्या लाना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपके जो काउंसलिंग स्टार्ट है डीवी 16-12 से स्टार्ट है। प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 ये सभी विषयों के लिए होता है, तो लगभग वो है। उसके बाद 17-12-2024 मंगलवार 6 से 10वीं के जो अध्यापक हैं उनके लिए सभी विषय। उसके बाद 18-12-2024 के लिए है ये, और 11 से 12वीं क्लास के अध्यापक के लिए। और विषय दे रखे हैं जैसे आप देख सकते हो, ये विषय इतने दे रखे हैं, इनके लिए होगा। और उसके बाद 19-12-2024 के लिए आप देख सकते हो 11 से 12 के लिए फिर है, और ये हिंदी और बाकी सब्जेक्ट ये देखिए दे रखा है। तो ये इन सब्जेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके लग सकते हैं इसमें, जो कि ऑफिशियल है। अभी तक सिर्फ अनुमान पे चल रहा था, तो दस्तावेज़ देखिए क्या लगेंगे आपका, समझ लीजिए अच्छे से। अगर ये नहीं रहेंगे तो कायदे से फंस जाएंगे आप। सबसे पहले इसमें बात की गई है मूल आधार कार्ड की, और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब कि आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, खुद का साइन। उसके बाद सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, मतलब कि हाई स्कूल, इंटर, डीएलएड, बीएड जो भी आपने किया है उसके लिए। उसके बाद मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग वेबसाइट पर अपलोडेड किए गए पत्र, जो आपने अपलोड किया है उसको दोबारा डाउनलोड करोगे आप तो उसमें है, और वाटर मार्क लग जाता है जो कि अगर दोबारा डाउनलोड करोगे तो वो वेरीफाई हो जाता है बीपीएससी की तरफ से, वो लेके जाना है आपको। उसके बाद चलिए आगे की देखते हैं। ऐसे शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटर मार्क नहीं किया गया है, ध्यान से देखिएगा ये चीज़, वाटर मार्क नहीं किया गया है, क्योंकि भी एक एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति आपको लेके जानी है, जो भी पद से संबंधित आपकी चीज़ें हैं। तो ये समझ लीजिए जो भी आपने अपलोड किया है उसको तो लेके जाना ही है आपको, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट नीडेड है वो भी आपको आप सेल्फ अटैच करके लेके जाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उसके बाद इसमें कहा गया है, पांचवा पॉइंट देखिए, कि सीटेड और एस्टेट बिहार का है, जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र वो मांगेंगे, और बिहार लोक से बीपीएससी द्वारा जो डाउनलोड है वेबसाइट से डाउनलोड प्रति, उसको डाउनलोड करना होगा आपको, जो क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय हम काफ़ी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो अब जब आप उसको फिर से वहाँ से डाउनलोड करोगे तो उस पर एक वाटरमार्क बीपीएससी का आ जाएगा, जिसका मतलब है वेरीफाई है। सबकी एक एक प्रति लेके जानी है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद छठा पॉइंट देखिए, पासपोर्ट साइज़ की 3 फोटोकॉपियाँ फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके, और परीक्षा में शामिल होने से पूर्व आयोग में ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किया गया था जो, तो ये है आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पे ले गए थे। अलग फ़ोटो भी ले जाइएगा, कोई दिक्कत फ़ोटो में नहीं होती है। उसके सातवां पॉइंट देखिए 7, आरक्षण दावा कर, अगर आरक्षण चाहिए आपको तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसको फिर से डाउनलोड करिए, उसके बाद फ़ोटो कॉपी कराइए और स्वप्रमाणित मतलब खुद से साइन करके ले जाइए। जन्म तिथि में अगर कोई छूट चाहते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा आपको। उसके बाद 9वां पॉइंट देखिए, 9वां उसमें क्या है, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं उसमें लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाए थे उसमें भी कहा था आपके कि आधार कार्ड के साथ उसका जो नंबर है वो मस्ट है, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं वहाँ पे। उसके बाद बाकी पंचायती राज शिक्षक और प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करेंगे, ये दे रखा है। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ लेते आएंगे, तो इसमें पैन कार्ड के लिए भी कहा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी डिटेल आ जाती है, तो आपको ये देना ही होगा। तो ये देख लीजिए। आप देख सकते हो कि आपका जो चरित्र एवं पूर्ण सत्यापन प्रपत्र है वो लेके जाना है, 2 प्रति मूल, मतलब 2 लेके जाइएगा, 2 फोटोकॉपी काउंसलिंग टाइम में उपलब्ध कराना है। अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेके जाना होगा। सारे पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, ये ऑफिशियल है, कोई यूट्यूब या व्हाट्सअप इंडस्ट्री से नहीं आया है ये, तो ये है। उसके बाद अभ्यर्थी जितने भी प्रमाण पत्र जांच हेतु कार्यक्रम के अनुसार अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या होगा, पूछा गया था। तो अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थता रद्द करने का एकाधिकार विभाग का होगा। अगर आप अपने टाइम पे उपस्थित नहीं होते हो तो ये सारी चीज़ें बीपीएससी अधिकारी के हाथ में जाएगी, आपको रखना है कि नहीं या आपकी चीज़ें रद्द करनी है, फिर वो देखेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा, अपने खर्चे से जाओगे, और ये आपका चीज़ें हैं, आप अपनी जो सूचना है इस पे देख सकते हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है, वहाँ पे क्या मिलता है वो देख लीजिए। ये सत्यापन पत्र है आपका, फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना होगा आपको। उसके बाद इसमें लिखा है कि कोई भी सूचना गलत नहीं होनी चाहिए, और सरकारी अगर सूचना गलत होती है तो इसके लिए आप खुद उत्तरदायी होगे और नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ही आराम से भरिएगा इसमें उपनाम सहित, अगर आपको कोई उपनाम है तो आपको कुल नाम बताना होगा अपना,
और यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुल नाम में अशांता जोड़ा है, निकाला हो, तो उसको यहाँ पे बताना होगा। और या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो अगर ऐसी कुछ भी बात नहीं है। उसके बाद आपको पूरा पता देना होगा। ये शॉर्ट नेम मत दीजिएगा कि आपने मकान नंबर लिखा सीधे लखनऊ ये लिख दिया, या बिहार या समस्तीपुर लिख दिया। नहीं, आपको गली, पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होंगी। जैसे देख सकते हो आप, जो जो इसमें पॉइंट कहे गए हैं, वो मकान नंबर यहाँ लिख दीजिए, फिर घर का पूरा पता, गांव, थाना, सड़क, मूल निवासी कहाँ के हैं आप, बाहर के हैं तो वो भी आपको मेंशन करना होगा। भारत कब आए थे वो तारीख आपको बतानी होगी। तो उसके बाद 5 वर्षों के दौरान की आपका ब्यौरा देना होगा कि आप कहाँ से निवास कर रहे थे। 21 आयु पूरी करने के बाद आपने, मतलब ये दूसरे देशों के लिए है, और अपनी चीज़ें आप डिटेल भर दोगे, ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए है, वो दूसरे देशों के लिए ये। तो उसके बाद आवास का पूरा पता आपको यहाँ पे भरना होगा, और पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान का जिला मुख्यालय का नाम बताना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 5वें नंबर पे। तो उसमें देख लीजिए क्या है, राष्ट्रीयता, जन्म और अधिवास द्वारा पिता सहित आपको उपनाम बताने होंगे, माँ का नाम बताना होगा यहाँ पे। और अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी उनकी उनकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी, और दिवंगत होने की उपस्थिति में यहाँ आप भरोगे। उसके बाद भाई का भी डिटेल आपको देनी होगी, मतलब पूरे परिवार की डिटेल आपको देनी है। वहाँ पे जो फॉर्म मिलेगा वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये फॉर्म। उसके बाद पिता, अगर आपके पुत्री उत्री हैं, कोई विदेश में रह रहे हैं, तो उसकी चीज़ें आपको बतानी होगी, ये है, इसमें देना होगा। उसके बाद चलिए 7th पॉइंट आपका आ जाते हैं। राष्ट्रीयता आपकी क्या है, जन्म तिथि आपको क्या आपको बतानी होगी, वर्तमान आयु क्या है आपकी। उसके बाद मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की आपको आयु बतानी होगी, जो भी हाई स्कूल में है आपके। फिर जिला एवं राज्य का नाम आपको बताना है, फिर आप किस जिला राज्य से संबंधित हो, पिता के राज्य या जिला जो मूल है, कहाँ के निवासी हैं, वो बताना होगा। धार्मिक चीज़ें बतानी होंगी आपको। 10वां पॉइंट समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप अगर पिछड़ी जाति के हो, उनका नाम लिखना होगा, अपनी जाति, फिर उपजाति जो होती है वो। उसके बाद 15 वर्ष की आयु, 11वां कॉलम देखिए, 11 नंबर। 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूल कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, उसका पूरा पता आपको देना होगा, और नाम के साथ कब छोड़ा आपने, कब ज्वाइन किया। या अगर आपको स्टार्टिंग डेट नहीं पता है तो आप अपना सर्टिफिकेट देखिएगा, उसमें पीछे एक रिज़ल्ट की डेट मेंशन होती है, वही लिख दीजिएगा, छोड़ने की जो तिथि होती है वह। उसके बाद आप निकाय लिस्ट में लिखा हुआ कि आप कहीं अगर सेवारत हो तो उसके बारे में आप अपनी बताइए, और एनओसी के बारे में लगभग इसमें है। अगर आप पिछली सेवा भारत सरकार अथवा किसी के लिए कर रहे थे तो उसकी डिटेल आपको देनी है। और आप अगर वहाँ पे पकड़े गए या आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई हुई है तो उसका डिटेल देनी है। जैसे आप देख सकते हो, नहीं है तो सिर्फ नहीं पे टिक करिए बस, या फिर 2 तरीके होते हैं, एक नहीं टिक करिए या फिर गोला बना दीजिए इस पर। उसके बाद चलिए, कभी आपको नज़रबंद किया गया है, मतलब ये न्यायालय से संबंधित चीज़ें हैं, यहाँ पे पूरा ब्यौरा दे दीजिएगा अपना। उसके बाद बाकी चीज़ें यही हैं, दंड मिला है कि नहीं, चेतावनी है कि नहीं, यही चीज़ें हैं। उसके बाद 2 व्यक्तियों का आपको हवाला देना होगा, जो भी आप करोगे, आपका जो एक जिम्मेदारी लेगा कि आप दोबारा करते या नहीं करोगे, उनके चीज़ें बारे में बताना है। उसके बाद आपको घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग अपना नाम, तारीख, स्थान दे देना होगा। फिर कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये कार्यालय अलग भरेंगे, इसमें आपका कोई काम नहीं है। तो ये है प्रपत्र आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। काफ़ी टाइम से ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई थी कि क्या क्या मांगा गया है, तो ये ऑफिशियल है, तो वो ध्यान से देखिएगा। आपकी काउंसलिंग के बारे में है, और पूरी चर्चा इसमें थी कि कब क्या होगा, तो वो भी बता दी है। तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।